परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। मेहर क्या है? धनी के दिल का प्यार। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। तो सेफर टू से कि हम रिप्लेस कर सकते हैं मेहर को प्रेम से, इस शब्द को। तो कई बार धनी की मेहर को, प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार मन जो धनी के शब्दों में, धनी के गुणों में, धनी की बात में लगा है और बुद्धि में बहुत भारी जंग होती है। दिमाग कहता है ये कैसा लाड है, ये हो गया, ये कैसा लाड है, ऐसा हो गया। लेकिन दिल कहता है जो धनी सामने बैठे मूल मिलावे में हमें खेल दिखा रहे हैं ना, वो लाड लज्जत के लिए ही दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड में आ गए तो धनी हमारे दुश्मन हो गए। हाँ, कई बार लाड समझ आएगा आपको, जागृति के कारण, सत्संग के कारण, सत्संगियों के संग के कारण, सतगुरु के सानिध्य के कारण। हाँ, जितना सतगुरु रूपी दीपक के आप समीप होंगे उतना क्लिस्टर क्लियर भी दिखाई देगा इस रात के अंधेरे में भी। कोई चीज भय भी चिंतित नहीं करेगी क्योंकि सब क्लियर है। डर कहाँ लगता है? अंधेरे में कि पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जो जितने जुड़ कर रहे, जितने भी, चाहे देवचंद्र जी हुए, श्री जी हुए, चाहे दादा गुरु हुए, चाहे महाराज जी हुए, चाहे सरकार साहब हुए, चाहे कोई भी परमहंस हुए, वो खेल देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश में बैठे हैं। और जो सदगुरु से, वाणी से दूर बैठे हैं, वो सुंदर साथ अंधेरे में बैठा है, उसे हर चीज से डर लगेगा। अब प्रणधार सुंदर साथ जी आकोट में क्या हुई? मोमिनों पर बातूनी मेहर हुई ना अभी पीछे। लेकिन बातूनी मेहर समझ में आ रही है? पहले घर गया, रिश्तेदार गए। इट वॉज ए गुड थिंग और ए बैड थिंग? प्रणधार सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से भगवत प्राप्ति और उसमें भी ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म अनुभवी के बाद ब्रह्म स्वरूप हो जाना तो हाईएस्ट अचीवमेंट है, हाईएस्ट अचीवमेंट है। जो सृष्टि के प्रारंभ से है, भगवान आदि नारायण या भगवान शिव जो आदि योगी कहलाए, जो सृष्टि के प्रारंभ से योग ध्यान में है, ये पद वो भी नहीं पा पाते। ब्रह्म अनुभवी और ब्रह्म स्वरूप प्रयास में रहते हैं तो वो तो बहुत बड़ी। लेकिन अगर संसार में भी अगर जो आईएएस बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, सीए क्लियर करते हैं, जो बड़े बड़े पद पे लगते हैं, पढ़ाइयों में साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े 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 जो आज जिन्होंने व्यापार को विश्व विजयी बने और दुनिया के रिचेस्ट पीपल में जो भी लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए तो कहते हैं लगता है भाई सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग होकर लगना पड़ता है। तो जब घर, रिश्तेदारी सब छुड़ाए, दीज ऑल क्या था? दे वर डिस्ट्रैक्शंस। मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चे जो पढ़ाई करने वाले, हमारे बच्चे दिल्ली के थे, माता पिता को कह दिया भाई यहाँ बहुत शोर शराबा है, रिश्तेदार आते रहते हैं, मुझे रेंट पर जगह दो, मुझे पढ़ाई करनी है। माता पिता हंसते हुए लेकर देते कि हाँ हाँ बेटा पढ़ो। तब जाके कुछ जीवन में बनते हुए देखा मैंने, संसार में भी तो आध्यात्मिकता में भी। जो ब्रह्मात्मा का नहीं जी, ये जीवन आखिरी, हमें जाना ही नहीं 300 साल आगे और खेल देखना ही नहीं, हम उनमें से थे। नहीं नहीं, दोनों सही रहे तो अच्छा है। ये लड्डू भी ना छूटे और ये भी लड्डू ना छूटे, तो वो सब हम लोग लंबे आ गए खेल में। तो इसीलिए एक तो हमें वैसे कंप्लेंट करने की कोई वो नहीं है, हक नहीं है, क्योंकि अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम।
लेकिन जिन्होंने चयन किया कि नहीं इसी जन्म में जागृत होना है, श्री जी आ गए। 5वां दिन चल रहा था, सुंदर सास जी सबसे सुंदर जीवन। 6 दिन की लीला की बात हुई है, छठा दिन तो मोमिनों का है, वो 5वां दिन चल रहा था। श्री जी स्वयं मौजूद है, आसान था पार करना सब कुछ, उनका सानिध्य था, उनका साथ था। लीला कितनी बड़ी थी। तो जिन्होंने चुना तो पहले घर पर रिश्तेदार छुड़ाए, डिस्ट्रैक्शन। फिर भेक बदलवा दिया, डिस्ट्रैक्शन। ये चोले डिस्ट्रैक्शन ही तो है। आधे बाजारों में दुनिया आधी धक्के खा रही है किस लिए खा रही है? उन लोगों को रिझाने के लिए जिन्होंने कभी रिझना ही नहीं है। लिबासों से कब जो रिझते हैं वो पता नहीं वो कौन लोग होते हैं। प्यार स्नेह और ये नहीं मिलता। तो वो छुड़वाया, चीरक वस्त्र धारण करा दिए, सब मुंडवा दिया। अच्छे से ध्यान भजन होगा और बढ़िया से। फिर उसके बाद आगे चल के भिक्षा मंगवाई, क्या कराया और हल्का कर दिया, मैं का त्याग। मैं ये, मैं वो, मैं ये, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। ऐसे कैसे कह सकता? अरे तुम हो कौन, ऐसे कैसे कह सकते कौन हो तुम? पहले असल मैं को तो पकड़ो तुम। छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मंदिर में एक हमारे एक सुंदर साथ है, वो जिम कोच है। तो अरे ऐसा उनका शरीर है, वर्जिशी शरीर की पूछे नहीं मेरा जितना कदम, मेरी जैसे हाइट अच्छी है, उनकी भी हाइट अच्छी है। और ऐसा भारी, इतना बड़ा पूरा बलिष्ठ शरीर है उनका, ठीक है। इतनी बाजू, बाइसेप्स और सब इस तरह से। अब क्या हुआ एक पतला सा लड़का हमारे मंदिर में आया कोई, और थोड़ा शरारती था वो था। तो कोई बात हुई तो खड़ा खड़ा कहता, मैं ऐसे तुझे जाने नहीं दूंगा यहां से। तो खड़ा हो गया, कह रहा समझ नहीं आई, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो सबको लगा कि अब तो ये कुछ हो जाएगा। तो जब उसने कहा ना समझ नहीं आई, तो वो जोर से हंसा। तो किसी ने कहा भाई थोड़ा पीछे हो जाए, ये हंस के भी गिरा सकता है तुझे वो किस लिए हंसा? क्योंकि जितनी उसकी बाजू थी उतना वो पूरा था ठीक है ना। वो उसको हाथ में उठा के डंबल मार सकता था डंबल की तरह से। और वो कह रहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तो हंसोगे ही ना। ऐसे ही सुंदर साज जी, जो अपनी असल में आ जाएगी, उसको बुरा नहीं लगेगा किसी की बात, वो हंसेगी कि मैं जहां बैठी हूं ना वहां तक तो तेरे बड़े के बड़े के बड़े के बड़े भी नहीं पहुंच सकते, तेरा रचयिता नहीं पहुंच सकता, तो तुम क्या। मुझे ना बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लग रहा था ऐसे कि कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन उसकी हंसी ने ना मुझे बहुत अच्छा उत्तर दिया ना। वो जब हंसा ना तो वो अपने आप ही शर्मिंदा होकर साइड हो गया, कह रहा है बात तो सही कह रहा है उसने बिना बोले सिर्फ हंस के सब कुछ कह दिया अब बात समझ रहे हैं? बलवान को बल का प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। तुम कौन हो, बुरा मना रहे हो, तो अहंकार का त्याग। क्योंकि झूठ का अहम, हमने क्या समझ लिया, मैं ये शरीर हूं, अब इसकी इज्जत, इसकी बेइज्जती, इसका इसी में लगे पड़े। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे साहब रो रो के बुरे हाल है, स्ट्रेस के मारे बुरे हाल है। अरे अब वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे। तो मैं यही एक ही बात में सारा स्ट्रेस खत्म कर देता हूँ। बड़ी सी बड़ी समस्या लेके सुंदर साथ मेरे पास आता है कि भाई चिंता करो तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम पहचान तो लो तुम पहले कौन हो। जो तुम इतने सेंसिटिव हो रहे हो, पहले ये तो जान कि ये तू है ही नहीं। तुम इतनी चिंता कर रहे हो किसके लिए, जो तुम हो ही नहीं। तो मैं का त्याग करवा दिया। बहुत हल्के हो जाते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी साहब जो बेटर 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 करते जा रहे हैं, लेकिन समझेगी समझनहार। अब नजदीक आता है जो जितना प्रीति रखेगा, जो जितना स्नेह रखेगा। क्योंकि सुंदर साथ जी, स्नेह से ना ओबीडियंस आती है। कोई जो जिससे जितना प्यार करता है ना, वो उतना ओबीडियंट हो जाता है। कई सुंदर साथ कहते हैं ना, हमें मानने में दिक्कत आती है। प्यार, तुम प्यार पर काम करो, ये अपने आप हो जाएगा। मैं सारी कुंडियां खोलता जा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको।
ठीक है, लेकिन समझ लीजिए धनी अगर दे रहे हैं तो यहां पर श्री जी मेहर करते जा रहे हैं, धनी मेहर करते जा रहे हैं किन पर? क्योंकि पहले परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल, जिन्होंने सबसे पहले कहा हमें राज्य चाहिए, तो उन्हीं के साथ जो बेचारे पहले ही माया में पिट रहे हैं। एक बार की बात है, एक सुंदर साथ ने मुझे शिकायत करी, कहते अगर वो सुंदर साथ गलत है तो उनको राज्य सजा क्यों नहीं देते? तो मैं धनी से जोड़ा और जो धनी का उत्तर था मैंने उनको दिया। और राज्य कहते हैं कि जो इस खेल को पहले ही सच मान रहा है वही तो गुस्सा कर रहा है, वही तो गलत कर रहा है किसी के साथ, वही चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, निंदा चुगली कर रहा है, दिल दुखा रहा है। कोई सुखी आदमी ऐसा नहीं करता, दुखी आदमी ऐसा करता है ना। तो राज जी कहते हैं जो पहले ही इस खेल को सच मान रहा है वो तो पहले ही सजा पा रहा है, उसको और सजा क्या दूं? जिसको ये खेल सच लग रहा है उसका जीवन तो ऑलरेडी सजा है। जिस जिभ्या को राज 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 करना था वो कोई और नाम ले रही है, वो बेचारे दुखी है, उनको क्या कहा जाए, उनको और क्या दुखाया जाए? उनके लिए तो मंगल कामना ही की जा सकती है ना। जो झूठ बोल रहा है, जो निंदा कर रहा है, जिसको ये खेल, कितना दुखदायी जीवन है। जहां दिन रात राज्य का चिंतन होना था वो किसी और का कर रहा है। इंद्रावती जी किसका चिंतन कर रही है हफ्सा में? बिहारी जी ने जेल किया, बालबाई ने किया, उनका चिंतन कर रही हैं। भाई किसी ने आपका इतना गलत तो नहीं किया ना, फिर भी तो फिर हमें किसका चिंतन करना चाहिए? तो जो सुंदर साथ ऑलरेडी इस खेल को सच मान रहा है, राज्य कहते हैं उनको क्या सजा दूं? सजा पा रहे हैं भाई। हर दूसरी बात डराती है, हर दूसरी बात दिल दुखाती है, हर दूसरी बात परेशान करती है। और अगेन जो सुंदर साथ इस खेल को झूठ धनी को सच मान रहा है, राज्य कहते हैं उसको क्या रिवॉर्ड दूं? उसकी लाइफ रिवॉर्ड है। तो धनी ने पहले चीरक वस्त्र, फिर भिक्षा मंगाई, मैं खत्म करी, बड़े हल्के फुल्के हो गए सुंदर साथ जी। करके देखिएगा। जैसे जैसे जो तामसियां होती हैं या जो ज्यादा जोश वाली होती है ना, जो काबू नहीं आती राज्य की, उनको जरा फाइनेंशियली टाइट कर देते हैं राज्य। और जब फाइनेंशियली टाइट कर दिया जाता है ना, तो आप देखिए उनको फिर खुद अच्छा लगता है। एक बार जब गर्दन मुर्गे की तरह कड़ी थी ना, जो झुकनी आ जाता है आपको, महाराज जी के लिए बड़ा कहा जाता है कि भाई उनमें इतना गरीबी भाव क्यों था, इतनी विनम्रता क्यों थी? उनका जीवन देखिए ना, जो किसी ने दे दिया दया करके तो खाना मिल गया, नहीं तो मिला ही नहीं, तो अपने आप विनम्रता आ जाती है। तो मुश्किल समय अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो आपको गरीबी भाव सिखाता है, आपको विनम्रता सिखाता है। इनको सिखा दिया, एक सीढ़ी और चढ़ गए। जब धनी के लिए आप तिरस्कार इतना सहने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर एक तो कोई स्वागत नहीं करता ना दो दरवाजे पे खटखटाने पर, तो अब आपको बुरा लगना बंद हो जाता है। अब क्या होगा? समय नहीं खराब होगा। समय, माया आपको प्यार से बोले या आपको गाली दे, दोनों में आपका समय खराब करती है। उसका उद्देश्य और कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपका समय खराब करना चाहते कि वो समय जो धनी का था वो अब उसमें चलेगा। बिगाड़ कुछ नहीं सकती सिवाय समय के तुम्हारे। वो कहते ना भाई उसने आके क्या किया, समय खराब किया, तो वो हटाया। और अब इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? जान। 12 मोमिनों को जान कुर्बान करनी थी क्या राज्य के लिए? देवचंद्र जी को ही करनी थी। देवचंद्र जी ने जान कब कुर्बान करी राज्य पर सुंदर साथ जी? अरे भाई जब पहली बार राज्य को पाने निकले तो कुर्बानी तो करी। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे दोनों तुझ पे कुर्बान है। कर दिया, दिल और जान कुर्बान करी तो पा लिया। फिर दोबारा दिल और जान कुर्बान करी, जब भी रोग लगा था वैद्य कह के गया कि जान जाएगी, और फिर भी निकल दिया। फिर इंद्रावती ने जान कुर्बान करी सुंदर साथ के लिए। जब कर जमा, उसने पूछा, राजा ने कहा कर जमाना होगा तो क्या होगा? कह रहा मेरा सर होगा और तलवार होगी, और क्या होगा? इतना विश्वास है। हाँ जी, सुंदर साथ पे कष्ट ना है, जान देने को तैयार है, तो उनको राज्य मिल रहे हैं। 12 मोमिनों ने जान कुर्बान करी कि नहीं करी? पैगाम देने कौन जाएगा? हम जाएंगे जी।
वापस आ जाओ इसकी गारंटी नहीं लेता मैं। हाँ जी, इनको राज्य मिले तो बस इन्हीं को करना है क्या? इनको नहीं करना था जान कुर्बान? करवा ली। इसमें जो लौट गए पहले और बाद वो नहीं पा सके। बहुत नाम है, मैंने नाम लिए नहीं, चुपाइयों में आते रहे कि कई लौट गए वापस। अब आप देख लो, हमें राज्य चाहिए तो एक बार तो मौका आएगा, पास होते हैं कि फेल। क्या तैयार है? बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहें ना छोड़िए। क्या तैयार? कहने में और करने में फर्क है जी, और इसीलिए चितवनी कहने में और लगने में फर्क है। परमधाम समझने में और दिखने में यही फर्क है। मैं एक कड़वा सत्य रख रहा हूं आपके आगे। चर्चनी चितवनी समझना और समझाना तो आसान है, बैठना भी आसान है, लगना ही तो मुश्किल है। और उसमें कटआउट जो इतना कम निकलता है उसका कारण इतना है, मैंने आज आपको खोल के बता दिया बीतक से कि क्या तैयारी रही है जान देने की, सबने दी। और ली किसी की? क्या कांजी भाई की ले लियो शायद। तैयारी होनी चाहिए। तो अब जान देने की तैयारी हुई राज्य के लिए, तो फिर अब और प्रोग्रेस हो गई। ये सब मेहर तले हो रहा है। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, जब रामनगर आए तो यहाँ मिर्गी की बीमारी फैली, और इसमें लालदास जी की जो इकलौती सुपुत्री थी श्याम बाई जी, उनका भी अंतर ध्यान हो गया। अपने दिल पर हाथ रखिए और फिर बताइए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो। इसमें ना लालदास और लालबाई बड़े फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए। बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर ये बात समझ में आ गई ना तो बस लाइफ वुड बी अ पीस ऑफ केक। खेल मौज में बीतेगा। राज्य को, लालदास जी को बुलाना था अपने पास, जहाज डुबो दिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक नजरिया यह भी है देखने का कि जहाज तो डूबने ही थे, इसलिए लालदास जी ने पहले आकर मुलाकात कर ली। अब जहाज तो डूबे लेकिन लालदास नहीं डूबे। वो भी डूब सकते थे, बिल्कुल शैटर्ड हो जाते, खत्म हो जाते। लेकिन धनी अपना वो कार्ड छोड़ कर आए थे, कोई दिक्कत हो ना तो आ जाना, चिंता ना करना, फिर से सारा खड़ा कर दूंगा। अब भीतर की बात है, जहां से भीतर का खड़ा करूंगा जो कोई नहीं गिरा पाएगा। उन्हें पता होता है। अभी क्या है ना, स्तर है ना, सबके अपने अपने स्तर है। आप कितने रोगी हो, कितने बीमारी हो, उसी तरह का इलाज किया जाता है, उसी तरह से डॉक्टर बात करता है। अब आप ये फूल पकड़ो और को ये बम है, तो आप मरीज हैं, मानसिक रोगी हैं, और आपको ये बम है, और सामने डॉक्टर कहे पागल है क्या, तो क्या लड़ने लगेगा ना? हाँ नहीं नहीं बम है, साइड रख दो। बड़ी लाल कलर का बम कहां से मिला, इसे रखो, फिर बात करी जाएगी। जैसा रोगी तो पहले यही बोला जाता कि अरे भाई दुख देकर बुलाते हैं राज्य, दुख बिना ना होए जागनी, दुख से पीऊ जी मिलसी। देखो तुम पे दुख आया ना, अब राज्य मिलने आते हैं इसीलिए ऐसा करते हैं। नहीं, ये एक बात है कि जहाज डुबो दिए राज्य, लेकिन असल बात है कि हर दुख से पहले वो आता है, अपनी बात देता है। उसे पता ये होने वाला है, उससे पहले जिसने उस बात को पकड़ ली तो वो दुख सह जाता है। लोग मुश्किल समय में साथ देते, लेकिन वो मुश्किल समय से आने से पहले आता है साथ देने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, लालदास बिल्कुल टूट के बिखर ना जाए इसलिए अपने वचन देकर चले गए कि वो वचनों ने संभाल लिया कि नहीं संभाल लिया। जो होना था वो होना ही था, ये जहाज डूबने ही थे, लेकिन उससे पहले अपने वचनों से संभाल लिया। अब जब आराम पड़ा उन्हीं वचनों से, और किसी बात से आराम नहीं पड़ रहा कोई। और ये होता है जीवन में, हर एक के साथ होता है कि एक बार को ऐसा लगता है कि कोई सहारा नहीं है, हाथ मार मार थक जाता है आदमी, कोई हाथ ही नहीं आता। धनी के शब्द से ही डूबते को सहारा मिलता है। फिर कहता है जिसने इतने डूबते में मेरे को आराम दिया, बस अब उसी तरफ बढ़ू ना मैं। तो लालदास उस तरफ बढ़ गए, और अब क्या दे रहे हैं, अब और लाड और प्यार और बात दे रहे, क्योंकि ये होना है। तुझे गिरने से पहले मैं संभाल लेता हूं, तेरे गिरने से पहले तुझे संभाल लेता हूं। लोग तुझे आवाज दे उससे पहले पुकार लेता हूं, दुख तुझे आवाज दे उससे पहले तुझे पुकार लेता हूं। तू देती नहीं है समय मुझे, कितना भी तेरा अच्छा चाहो,
इसीलिए मिन्नतें करके तेरा समय भी तुझसे उधार लेता हूँ। कितनी कहा जाता है, वाणी पढ़ो सुंदर साज जी, चितवनी करो, थोड़ी देर तो ध्यान के लिए निकालो, सेवा के लिए निकालो। तो देना नहीं चाहती, जबकि अच्छा ही चाहता हूँ तेरा, तुझसे ही समय तेरा उधार लेता कि अच्छा थोड़ा दे, चल तुझे माया का ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। हाँ, क्या कहा जाता है, दुख आया पाठ करो, ये करो, किसी बहाने से तो आए। सुंदर साज जी, अगर हम लालदास जी की जगह होते तो टूट जाते। दुख का कारण प्रीत है। दिल कनेक्ट होता है ना किसी भी चीज से, जड़ चेतन से, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, किसी भी स्थान से, तो जब वो चीज जाती है तो दिल टूटता है, दुखता है। तो लालदास जी की पुत्री जाए उससे पहले दिल खींच लिया श्री राज ने। अब बेटी तो गई, दिल नहीं टूटा। और यही कोशिश 400 साल से श्री राज कर रहे हैं कि देख मगर दिल ना दे, तो क्या होगा, दिल टूटेगा नहीं। और अगर नजर भी मेरी तरफ कर ली खेल के चलते चलते, तो तुझे देखना भी नहीं पड़ेगा ना दुख। क्योंकि इस चलचित्र में, इस कहानी में, इस दृश्य में बहुत कुछ लिखा गया है जो होना ही होना है। हुक्म से राजी कहते मैं भी नहीं टाल सकता, जो लिख दिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। बाकी तो वो खुद ही हुक्म है, करना चाहे तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एक जगह छुपाई आती है कि मैंने खुद को भी हुक्म तले बांध के रखा हुआ है। तो 400 साल से कोशिश क्या चल रही है राज्य की सदगुरु रूप में कि दिल ना दे। अब ये दिल चुरा लिया लालदास और लालबाई का, तो ये जो होना था तो हुआ, लेकिन तकलीफ नहीं हुई। बड़े महाराज जी के दोनों बच्चे उनके सामने गुजरे, सरकार साहब का बच्चा उनके सामने गुजरा, लेकिन दिल धनी में है तो दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। ये तकलीफ किसने उठाई थी? इंद्रावती ने उठाई थी। कब उठाई थी? विक्रमी संवत 1700 में भाई के जाने पर उन्होंने कहा मैंने उठाई, किसी और को ना उठाने दूंगा। तो क्या लग रहा है, ढोल नगाड़े लेके बजा रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, एक धनी के अलावा कोई प्यार नहीं करता। समझेगी समझे ना, बाकी सब आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, अगर तुमने धनी के वचनों को सुनकर उन्हें अपनाया होगा। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो सुंदर साज जी। और ये अभ्यास जो है, बारिश के आने से पहले किसान को वाटर प्रूफिंग करनी है, छत पक्की करनी है कि अनाज खराब ना हो, बाद में नहीं हो सकता। बारिश के समय में लगाओगे क्या त्रिपाल, तब तो अनाज सड़ गया ना। अच्छे दिन पीछे गए, चले गए अच्छे दिन, हरि से किया ना है, अब पछताए क्या हो, तो चिड़िया चुग गई है खेत। अब तो हमने देखा है ना, एक नहीं ना 100 सुंदर साथ मिलता है हमें रोज, दुख में बुरे हाल। अब उनको पाठ के लिए बोलो, अब उन्हें सिमरन के लिए बोलो, अब उन्हें ध्यान के लिए बोलो, वो असर नहीं होता। 5% 10% हम कितने दिल से चाहते होते कि इनका अब दुख छीन ले, ले ले, नहीं हो पाता। पहले कर लिया होता तो ये स्मूथ हो जाता। अरे भाई, आप कह रहे हो आज मेरा पेशेंट बीमार हो गया ना, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, तो कोई मूर्ख है क्या 10,000 दे के 10 लाख का इलाज कर देगा तुम्हारा? संभव है क्या? ये तो पहले करानी थी ना कि इस समय काम आएगी। अच्छे समय में यही हेल्थ इंश्योरेंस है, तुम्हारी राज्य को थोड़ा समय देते रहना। और ये कौन सी हेल्थ है? आत्मा की हेल्थ की बात है। जो मतलब वस्तु की चिंता है, ये भी वस्तु है। उपभोक्ता की तो चिंता करो जिसने सब इस्तेमाल करना है, जिसने सब चीजों को इस्तेमाल करना है, उसकी चार्जिंग की कोई चिंता ही नहीं है। उसको वाणी मंथन और चितवनी के लिए वो डिस्चार्ज है, तो फिर दुख है, तकलीफ है। लालदास और लालबाई को खींच लिया, चित खींच लिया, तो जो होना वो हुआ, लेकिन तकलीफ नहीं हुई। बल्कि लालदास और लालबाई कहते श्री जी, आपने एक जो सेवा दी थी हम निभा रहे थे, आपने इस सेवा से फ्री किया तो बाबा और आपकी सेवा में लगेंगे। दोनों शिकवा नहीं मिलेगा इनके चेहरों पर कभी भी। पूरे पन्ना की भी तक आप सुन लेना, कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं, कभी चेहरे पे थकान नहीं, कभी कुछ नहीं, नाराजगी नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद। 11 वर्ष जाने पति पत्नी ने पीठ लगाकर देखी नहीं दिखे। और मैं तो हर घर में लालदास और लालबाई चाहता हूं, हर घर में। मैं तो चाहता हूं ना, हाँ, कि हर हस्बैंड वाइफ इस तरह से चलो, जीवन मौज में कटेगा।
फिर कैसा भी जीवन, दुख आए सुख आए, फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा क्या आ सकता था? इससे ज्यादा क्या हो सकता था बुरा? और फिर भी फर्क, ऐसा जीवन जियो ना, ऐसा भी तो जिया जा सकता है। एक चलेगा, दूसरा रोकेगा, दूसरा चलेगा, पहला रोकेगा, चाहे दोनों सुंदर साथ है, फिर भी क्यों ऐसा करना? ये आइडियल कपल है, आइडियल कपल। ऐसा हो सको तो बनो। तो इतना बड़ा कष्ट आया, पता ही नहीं लगा। अब फिर यहाँ भी मिर्गी की बीमारी आई। उसके बाद श्री जी ने अपनी दृष्टि से उसको शांत कर दिया, क्योंकि पूरे शहर में बहुत राही त्राही हो रही थी। इस बात के भरोसे मत बैठना कि ऐसा नहीं होगा, राज्य है, वैसा नहीं होगा, राज्य है। बीतक के अनुसार कुछ भी हो सकता है। मुझे एक घटना बताओ कि भाई ये तो नहीं हो सकता, और मैं बताऊंगा बीतक में से कि हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर विश्वास करना है ना, तो किस बात पे विश्वास करना है? कि राज्य कहते हैं मैं ये हूं ही नहीं, मैं तो मूल मिलावे में बैठी हूं। राज्य कहते हैं मुझे दुख हुआ क्योंकि तूने मेरी ये बात नहीं सुनी, तूने झूठ को झूठ नहीं माना, तू झूठ से डिटैच होके सच से अटैच नहीं हुई। अब फिर जब तार खिंचेगी और टूटेगी तो दर्द होगा। पहले कहा था ना, खुद ही खोल दे अपनी सारी तारें यहां से। इस बात में बाकी सब हुक्म से बंधा है। जानने क्या किस समय क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। तो अब अगर ये बात हमें समय से समझ में आ गई और हम मेहनत में लग गए ना, ईंट पे ईंट रखते गए और बनाते गए इमारत, अपने आत्मा का निर्माण करते गए, जागृति करते गए, एक एक कदम रखते गए, तो फिर जब कुछ ऐसा आएगा तो इजी हो जाएगा। अन्यथा बहुत डिफिकल्टी होती है। सुंदर साहब जी, कितनों को मैंने धर्म बदलते देख लिया, कितनों को जहर खाते देख लिया, कितनों को क्या क्या, जरा सा कुछ अप्रिय हुआ ना, जहां चित लगा था और वहां कुछ विपरीत हुआ, अरे राशा जी राशा, कितना दुख उठाना पड़ता है। तो इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से इस प्रसंग को समझ लीजिए। और एक और बात आपको बोलता हूँ, कई बार सुंदर साथ बहुत दुखी होता, कहता राज्य ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, जब तुम गड्ढे में गिर जाओ ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गड्ढे में गिरे कैसे, सोचना चाहिए हम निकलेंगे कैसे। तो दुख आ गया तो ये राज्य ने ऐसा किया वैसा किया नहीं, खेल मांगा था, खेल देख रहे हो। अब ये समझना कि इस खेल से, दुख से निकलना कैसे है, यही बात होनी चाहिए ना। और दुख से निकलने का यही प्रसंग है, यही बात है कि राज जी ये तो होना ही है, ये संसार है, खेल है, ये भी नश्वर है, वो भी नश्वर। क्या है यहां पर? गलती मेरी है धनी। जिस पल आप उस गड्ढे में ही चौकड़ी लगाकर, आसन लगा के बैठ गए कि कसूर मेरा है धनी, मैं आपके सामने मूल मिलावे में बैठी और इस संसार को सच मान रही हूँ। कितने तनों में आपने मुझे आवाज लगाई, कितनी बार कि देख मेरी तरफ, देख तो निस्बत आपनी मेरी रूह तो आंखा खोल। कितनी बार बोला सूरताई की राखी मूल मिलावे माए। मैंने गलती करी धनी, अब चरणों को पकड़ के माफी मांगती हूँ। आप गड्ढे से बाहर होंगे, चौकड़ी भले गड्ढे के अंदर लगाई थी, जब आंखें खुलेंगी तो गड्ढे से बाहर होंगे, आप दुख से बाहर होंगे। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय, ता कंचन रंग को सिंहासन, जिनके 6 पाए 6 डांडे। आप बाहर होंगे, खेल से बाहर होंगे, दुख से बाहर होंगे। तो लालदास और लालबाई ने क्या किया होगा? अंतिम क्रिया जो भी करी, हाथ झाड़े। किसी ने कहा भाई आपके साथ ऐसा हो गया, तो कहा होगा इतना ही साथ लिखा था, कोई बात नहीं, इतना ही साथ था, चलो 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 श्री जी की सेवा हो, जा रहे हैं अकेले, सामान उठा के पकड़ो उनको, उनका सामान पकड़ो। चित्त जो श्री जी से जुड़ा था तो बस उनकी सेवा में। और मैं ये बार बार बोलता हूं आपको कि भाई अकेला सफर करना मुश्किल होता, तो एक साथी ऐसा बनाकर चलो जो तुम्हारे बस स्टैंड पर तुम्हारे साथ उतरे। जो आगे पीछे उतरे उसका क्या करोगे? जो तुम्हारे साथ उतरे और घर तक साथ जाए, एक साथी तो होना चाहिए, और वो सिर्फ राजीव, बाकी कोई किसी की गारंटी नहीं है। अरे भाई मैं ये संतान तो होनी चाहिए, बुढ़ापे में कौन काम आएगा, मरते समय अग्नि कौन देगा, क्या पता देगा कि नहीं देगा। और उसके भरोसे बैठे होगे तो देगा वो साथ, बाकी किसी की गारंटी नहीं है। इसीलिए जो संतान के जाने पे रो रो बुरा हाल होता है, क्योंकि बहुत डिपेंडेंसी थी, फ्यूचर की फंडी सारी सेविंग थी वो।
और वही अगर आपने अपना चित्र से बनाया होता श्री राज को, तो फिर इतना रोना धोना होता। दादा गुरु की पहले बहू गई और फिर बेटे को भी भेज दिया, एक आंसू ने गिराया। ब्रह्म ज्ञान है ये, खालिस ब्रह्म ज्ञान है। मैं बिल्कुल डाइल्यूट नहीं कर रहा। किसी किसी को समझ में आएगा, किसी किसी की अवस्था पे आने के बाद समझ में आएगा। की बीमारी आई, रामनगर आया और चला गया। अरे समझ तो लो हुआ क्या इसमें। इतना स्मूथ ट्रांजैक्शन, इतने इजीली आगे बढ़ गए। कैसे बढ़ गए, हमें भी बढ़ना है ना। अगर इन ये कैसे बड़े समझ में आ गया दुख में, इतने बड़े दुख को, तो हमको भी लाभ होगा कि नहीं होगा सुंदर साथ जी, अगर समझ में आ गया तो फिर समझो ना इस प्रसंग को। क्यों, क्या पता ना कल का क्या हो। अच्छे से समझ लो, ताकि अगर जब ये घड़ी हम पर आए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दुख है। हम तो इतने से आधे के आधे दुख में भी ऐसे हिल जाते हैं कि पूछो नहीं। क्यों, क्योंकि अभी इस प्रसंग को कभी ढंग से समझा नहीं। समझ लो, पार हो जाओ। खेल में जो होना है वो होना, हुक्म से होना, गलत कुछ भी होना नहीं है। लेकिन मुझे खेल में चित लगाना ही नहीं तो दिल टूटे मेरा, मेरे को चित धनी में रखना है। ये रोज का अभ्यास है। और जब भी छोटी बड़ी कोई घटना होती है तो देखो, अच्छा यहाँ मेरा चित चोरी हो रहा है। हाँ, अब देखो मन रूपी चोर को बढ़िया से महाराज जी ने लगाया गाल को थप्पड़ कि कैसे गया तू, दोबारा जाके दिखा। एक बार कोई चित चोरी हो जाए, एक बार ऐसी कोई घटना हो जाए, अब लगाओ पिटाई अपनी खूब बढ़िया से, कैसे दोबारा होगा, तब फायदा है। करते करते एक दिन आपके सारे दरवाजे मजबूत हो जाएंगे। अब तुम और राज्य और परम धाम सुंदर साथ जी, तब तो फायदा है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म लीला को सुनने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसके बाद सुंदर साथ जब रामनगर आ गए हैं ना, तो यहाँ पर पुरदल खान ने शेख खिदर को भेजा कि जाओ और रामनगर में जो वैरागी आए हैं, हमें पीछे से औरंगजेब की तरफ से ऑर्डर आया है कि उनको पकड़ लो। यही बात अभी पीछे वाले उदयपुर में भी हुई थी, क्योंकि औरंगजेब से बहुत बड़ी चूक हो गई। 12 मोमिनों से लिया नहीं ज्ञान, अब पछता रहा है। लेकिन अभी भी शिष्टाचार और सभ्यता की तरह खुद आए तो बात काम बन जाता ना। तो श्री जी तो कह रहे हैं मैं मिलने को तैयार हूं, किसी किसी को भेज रहा है। अब जिसको भेज रहा है उसका कल्याण हो रहा है, उसका फिर वही बेड़ा गर्क हो रहा है, जन्म खराब हो रहा है। तो अब क्या होता है, ये पुरदल खान शेख बदल को खिदर को भेजता है। शेख खिदर राजा को कहता है, राजा तो फिर श्री जी को कहता है कि भाई ऐसा ऐसा हमें आदेश आया है, और हमारी संरक्षण में अगर साधुओं को कुछ हो जाए तो ये हमें बहुत बड़ा गुनाह लगता है। जग हसाई होगी, तो आप कुछ दिन के लिए यहां से चले जाओ। श्री जी कहते राजा साहब चिंता ना करो, आप आराम से नींद लो पूरी, आने दो। वो हमें नहीं पकड़ने आए, हम उनके लिए जाल बिछाए बैठे हैं। शेख खिदर जो है राजा के पास आ जाता है थोड़े दिन के बाद, कहते हाँ मैंने राजा साहब कहा था। तो राजा कहते देखो भाई, तुम जानो और वो वैरागी जाने, वो कह रहे हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शेख खिदर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, कह रहा सेना लेके मैं आया हूं, इन्होंने मेरे लिए इंतजाम किया हुआ है। कह रहे हम तो इन्हीं का, क्योंकि खासल खास ब्रह्म सृष्टि है शेख खिदर जो है। लेकिन ना वो डर जाता है। वो अपने राजा से मिलकर अपने कक्ष में वो घर वापस आता है अपने महल में, कह रहा कुछ तो गड़बड़ा, कह रहे हैं हम इनका इंतजार कर रहे हैं, हम पकड़ने आए। बुलाते अपने जो सबसे महत्वपूर्ण वो होता है भिखारी दास जी, उन सलाहकार, कह रहे भाई भिखारी दास वो ये कह रहे हैं हम हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इससे बड़ी सेना है क्या उनके पास? ये फकीर है कि कौन है? भिखारी दास जी कह रहे कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान होते हो, मैं पहले जाता हूँ। भाई ब्राह्मण आदमी है, बड़ी श्रद्धा के साथ जाऊंगा, बात सुनूंगा, देखूंगा माहौल क्या है, कितने लोग हैं, कितने इंतजाम है, फिर मैं आपको बताता हूँ। भिखारी दास जी जाते हैं, 3 दिन तक लौट के नहीं आते। शेख खिदर और डर जाता है, आज भी नहीं आया, कह रहा था पता करके बताता हूँ, 3 दिन हो गया, आज तो इसका मतलब मेरा तो काम तमाम है, कहां भेज दिया मुझे राजा ने मरने को। ये फकीर इतना कितना शक्तिशाली है। देख रहे हो राज्य जागृत करने से पहले भी क्या क्या लाड करते हैं, हास्य की लीला करते हैं। पहले ही वो डरा हुआ कर, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये भिखारी दास जी नहीं आए। अब भिखारी दास क्यों नहीं आए? 3 दिन सत्संग सुनते रहे और श्री जी साहब ने वेद और कतेब को एक करके जब बात समझा दी, तो वो अपनी आत्म जागृति में लग गए, भूल गए पीछे किसके लिए आया था मैं।
अब तीसरे दिन गए शेख खिदर के पास। अरे शुक्र है तुम ठीक हो, क्या हुआ भाई, तीन तीन दिन हो गए तुम आए नहीं बताने के लिए। तो क्या कहते हैं वो, मैं देखा हादी जमाने का, मेरा दिल ना करे आए, करे मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। करे कौन है, करे हादी है जमाने का, वही हादी है, वही मेहंदी है, वही इमाम है। करे जब तू गया था तो हिंदू था, ये क्या हुआ। करा ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सब रूहे हैं परम धाम की आई हैं। जो कई कया वेद में कीर्तन गाने लगा, सोई कया कतेब, करे एक ही बात है, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ पर हमारा। कह रहे ये क्या बात हुई, ये क्या जादू हुआ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तो संदेश भेजता है श्री जी के पास। अब शेख आए के पहुंचिया, ले भारी अपनी भीड़, अपनी पूरी भीड़ लेकर आता है ना, पूरी सेना के। अभी भी कोई ना कोई तो डर है कि कुछ तो गड़बड़ है, सूर्य सुरक्षा के साथ आता है। देख दीदार लेकिन कदमों लगा, एकदम देखते मैस्मराइज हो गया। और आनंद यही नहीं खत्म हो रहा सुंदर साहब जी, ये जो रामनगर का राजा है उनके भी कुछ साथी जो दरबारी थे वो भी साथ आए थे। एस्कॉर्ट तो करना पड़ेगा भाई, राजा औरंगजेब का वो है। तो वो इस चमत्कार को देख के दंग रह गया कि लश्कर के साथ जा रहा है शेख खिदर। और देखते ही श्री जी के, ये देखो ना जो खासल खास होते हैं वो कैसे होते हैं, देखा और चरणों में गिर के रोने लगा। वो वहीं से भाग गए रामनगर के जो राजा के साथी थे, और जाके कह रहा कोई बहुत बड़े जादूगर हैं वो, उनपे कोई बुर्गी वुर्गी है वो डाल देते हैं, बंदा उनका ही हो जाता है, आप राजा साहब वहां जाना नहीं। तेरा भी तो वार्ता भी नहीं हुई तो ऐसे कैसे हो गया। देख दीदार कदमों लगा, एकदम हार गया, सारी अस्त्र शस्त्र ले लिए, जैसे देवचंद्र जी के ले लिए थे ना राज जी ने। अस्त्र शस्त्र क्या होता है, तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म ही सारा ले लिया, एकदम धराशायी हो गए। पाए अपने वतनी पहचान लिया, वतनी ने वतनी को पहचान लिया, और खूब आनंदित होते हैं। और राजा को जाके फिर धिक्कार देते हैं। शेख खिदर साहब जाते हैं, राजा को धिक्कार देते, को शर्म नहीं आती, इतने पहुंचे हुए फकीर, इतने पहुंचे हुए साधु, आखरो जमा इमाम मेहंदी विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार तेरे घर आए हैं और तू दीदार के लिए भी नहीं गया। कह रहा तुम्हारी गजब है भाई, अभी कह रहे थे पकड़ने आए हैं पकड़वा दो, अब तुम हमें ऐसा भी डांट रहे हो। पहले धमका रहे थे कि पकड़वा क्यों नहीं रहे, अब धमका रहे हो कि दीदार के लिए क्यों नहीं गए। कह रहे वो तो मैंने उनकी संगत नहीं करी थी, हमें पीछे से आदेश हुआ था। कह रहे तो अब, कहते अब तो हम उनके चाकर हैं। कह रहे अब क्या हुआ, कह रहे अब तो हम उनके गुलाम हैं, चाकर हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। पहले मैं राजा के हुक्म से आया था, मैं उनके हुक्म से जिंदा हूं और बैठा हूं, अब जो कहेंगे वो करूंगा। राजा कहता ये हुआ क्या, बाकी सभा बुलाई उसने अपनी, तो क्या हुआ। तब लोगों ने कहा राजा सो सुकन है इनके पास भुरकी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो हाथ रहे मोमिन, कह रहे इनके कुछ साथी होते हैं जी, उनके पास होती है भुरकी, जो सजदा करने जाता है जो उनके ऊपर डाल देते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए सजदा ना करना, उनके पास मत बैठना। राजा कह रहे अच्छा मैं खड़ा रहूंगा, बैठूंगा ही नहीं, डालेंगे तुम 2 जने मेरे पीछे रहना, कुछ ऐसा ना हो जाए। कौन सी बुरकी है सुंदर साहब जी श्री जी के पास, ये बुरकी पहले किसी पे डाली है उन्होंने, याद करो कहां है ये छुपाई, भीम भाई पर डाली थी, प्रेम के बंधे आते थे, ऐसा निस्वार्थ प्रेम। मतलब पता है राज्य का स्वभाव ऐसा है, माँ तो क्या होता है ना अपने हाथ से बच्चों को खिलाती है, राज्य का कुछ और आगे है। राज्य अपने हाथों से खिलाते हैं और थैंक यू बोलते जाते हैं, थैंक यू तूने ये खा लिया, थैंक यू तूने वाणी पढ़ ली, थैंक यू तू चितवनी में बैठी है, थैंक यू तू इस खेल से बाहर निकल रही है। ऐसा प्रेम, इतनी परवाह। ये बुरकी है प्रेम की, ऐसा निस्वार्थ प्रेम। कहां मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न छूटे
प्यार की तान छूटे, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। मैं जब जीवन में दुखी होता हूँ ना, कोई भी बहुत बड़ी दुख विपदा आती, मैं एक ही बात मांगता हूँ और यही गाता हूँ, सब छूट जाए कोई बात नहीं राजी, कोई बात नहीं, बस मैं कुछ नहीं कहूँ, उफ भी नहीं करूंगा, जो लेना है ले लो, जो भी लेना है ले लो, बस मुझसे क्या मत लेना, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तान, जो लेना लेना, तेरा मेरा प्यार ना खत्म हो और तेरी सेवा ना छूटे मुझसे, तेरा दरबार। अब ये दरबार मूल मिलावा है, यहाँ का कोई दरबार नहीं है, बाकी यहाँ का तो कुछ नहीं कह सकते, कि यहाँ बुलाते रहना और प्यार सिखाते रहना, ये बुर्की है। कहाँ मिलेगा ऐसा, जिसने भी अनुभव किया है ना, मैं तो पहली बार प्रवाही था, सुंदर साध में आया जब, तो मैंने जो ये प्यार देखा, हम तो बिना भाव बिक गए सुंदर साध जी। घर परिवार रिश्तेदार दोस्त यार सब देखे थे, लेकिन ऐसा सच्चा प्यार कहीं नहीं देखा था। इसके लिए हम तरसते जरूर थे, लेकिन सब दोहरे चेहरे थे, मुंह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ, यहाँ कुछ, सामने कुछ, बहुत बुरा, सब स्वार्थ और मतलब का था, सब झूठ फरेब था, ऐसा कभी नहीं देखा था। मैं जब पहली बार किसी सुंदर साथ के घर गया और वो इतने खुश हुए मेरे आने पर, और जैसे महाराज जी है ना, दादा गुरु की पहचान कैसे हुई, इसी प्यार से तो हुई, कि मेरे पास तो देने को एक आना भी नहीं है, एक लंगोट और वो भी फटी हुई, और फिर ऐसा प्यार कर रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे, गजरे पहना रहे, ये कौन है, ये गुरु नहीं हो सकते, ये तो उससे ऊपर की बात है। तो जब ये मिलता है ना, यही बुर्की है सुंदर साथ जी, जो जाता है डाल दे। राजा कहते ठीक है मैं जाऊंगा तो सही, क्योंकि शेख वो इतना डांट कर गया है मुझे, उसका आदेश का पालन, लेकिन ना मैं बैठूंगा नहीं उनके सामने, मेरे पीछे खड़े रहना, कोई पीछे से बुर्की ना डाल दे। हाँ, तो श्री जी को बुलाया भी, बाग में बैठाया भी, सुंदर साथ की सबकी सेवा करी और खड़ा रहा, हादी के चरणों में हादी के सन्मुख खड़ा रहा, ना बैठा जे, बैठा ही नहीं, दिल में दहशत इनको, जिन अपने करे एक, रही अपना ना कर ले मुझे बुर्की डाल के। हमारे बुर्की वाले बाबा है श्री जी साहेब, और ऐसे में कुछ सुंदर साथ को शरारत सूझी, प्राणनाथ प्यारे की जब फूल डाला, राजा डर गया, कह रहा बुर्की आ गई क्या, राजा साहब डरो नहीं, फूल ही है, फूल ही है। तो खूब इस तरह से आनंद रहा सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर इसने तो लिख कर भेज दिया शेख ने कि भाई हम तो, ये तो हमारे हादी हैं, हमारे सब कुछ है। अब औरंगजेब का अहंकार वहीं के वहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर फिर उसने दूसरे सिपह सलार को भेजा, दूसरे अफसर को भेजा कि राजा को कहा हमें वो पकड़ के दो वैरागी। अब राजा कह रहा ये तो समस्या ही आ गई मेरे सर पे। तो अब राजा जो है कहता है, श्री जी को संदेश भेजता है, जी राजा का इतना हम जुल्म नहीं सह सकते, बार बार वो किसी ना किसी को भेज रहा है, हमें उससे डर लगता है, तो आप कुछ दिन के लिए चले जाइए, फिर आपको जब समय लगे तो लौट कर आ जाइएगा। थोड़े समय के बाद जब बात शांत हो जाए, इस वक्त राजा जो है बार बार कुछ कुछ कर रहा है। ये हो गया सुंदर साथ जी विक्रमी संवत 1739। हम पन्ना जी के नजदीक पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। अब रामनगर में जो देखिए, ये जो सुंदर साथ मिलते जा रहे हैं ना, जैसे भिखारी दास जी पूरे परिवार के सहित आए, तारतम लिया और श्री जी की सेवा में पन्ना जी तक जाएंगे। ये चौथे पहर में 3 से 6 बजे के वक्त जब चितवनी होती है ना, तो वहां पर पहरा देते हैं तलवार और ढाल लेकर कि कोई सुंदर साथ को उस वक्त डिस्टर्ब ना करे। ये भिखारी दास जी, ठीक है, और ये शेख इत्यादि, ये वही लोग हैं जिनको लेने के लिए मोमिन या श्री जी गए थे औरंगजेब के दरबार में। केवल औरंगजेब नहीं था, और भी सारी हमारी सखियां थी। करे कोई बात नहीं भाई, औरंगजेब तो तू तो नहीं बंद, बाकियों को भेजता जा, हम जगाते जाएंगे। सब लीला तहत हो रहा। अब रामनगर आने का उद्देश्य जो था वो कारण सुन लीजिए। जब रामनगर जाने से पहले ये घटना घट चुकी है। वो क्या हुई थी कि रामनगर में सूरज सिंह जी थे, उन्होंने जब आकर चर्चा सुनी श्री जी की तो उन्हें पूर्ण पहचान हुई, तो उन्होंने ये पहचान जाकर देवकरण जी को दी। ठीक है, अब देवकरण जी जब श्री जी के शरण में आए और उन्होंने चर्चा सुनी और पता लगा कि ये तो विजयाभिनंद बुद्धनिष्ठ का लंक अवतार है,
तो कहते आपका इंतजार तो 12 वर्ष छत्रसाल महाराज जी कर रहे हैं। हुआ यूं था सुंदर साज जी कि जब श्री जी सूरत में थे और अपनी जर्नी शुरू करने वाले थे, तब ही छत्रसाल महाराज जी को स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, छत्ता मैं आ रहा हूं तुझसे मिलने और तू बिल्कुल निर्भय हो जा। तो छत्रसाल जी ने पूछा कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तो अपना छाप का सिक्का दे दिया था कि इस सिक्के को अपने पास रख, यही मेरी पहचान है, इसी से तो मुझे पहचानेगा। तो छत्रसाल महाराज जी ने वो सिक्का सदैव गले में पहन के रखते थे लॉकेट की तरह। जब भी उनको डर लगा, चिंता हुई, उसको पकड़ लेते थे तो डर चला जाती, अलौकिक शक्ति अनुभव होती थी उसमें उन्हें। ऐसा लगता था उनके हादी महबूब उनके हमेशा पास है और बस उनके इंतजार में थी। मुझे ये प्रसंग कुछ ऐसा ही लगता है जैसे जब पहली बार भेंट हुई ना भगवान राम और हनुमान जी की, तो हनुमान कहते मैं कितनी सदियों से आपका भगवान इंतजार कर रहा था, शुक्र है इस जन्म में आए और आपने मेरा ये जन्म सार्थक किया, अब बताए सेवा क्या करनी है। ऐसे छत्रसाल जी बस इंतजार में और श्री जी के मिलते बस लग जाएंगे सेवा में। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शाकुंडल सखी कोई बात थोड़ी है, छोटी बात। परमधाम में कितने जुत है सुंदर साज जी? 40 जुत है। 40 जुत की 40 जुतपति सिरदार है, ठीक है, हर जुत की एक सिरदार है, सखी है, ठीक है। तो दरी देवचंद्र जी की पाती के अनुसार इन 40 तनों से जागनी होनी है। अगर आप कैलकुलेट करो जितने भी हमारे परमहंस वगैरह जितने हुए, कैलकुलेट करके इन 40 तनों से मुख्यतः जागनी हुई। हम कहते हैं ना सबसे क्यों नहीं होती, सबको परमहंस की पद क्यों नहीं मिल जाता, जो अलौकिक लीलाएं हर एक से क्यों नहीं होती, क्योंकि इन्हीं से होनी थी। लेकिन फिर इसके बाद 6-6 हजार सखियों पे 2 सिरदार सखियां, शाकुंडल और शाकुमार, ठीक है ना। तो अब अंतिम इनसे होनी थी सबसे बड़ी जागनी। और श्री जी ने कहा, शाकुंडल शाकुमार आवसी और अपना कल दिखलावसी। मैं उनके इंतजार में क्यों और उनकी सिफत में क्यों कह गा रहा हूं, जब वो आएंगे तो उनकी रहनी से देख लेना कि क्या उनकी महिमा है। तो इसलिए ये शाकुंडल सखी है, इनका काम बहुत महान है। तो यहां पर जो है देवकरण जी कहते वो तो तब से इंतजार कर रहे हैं आपका। तो कहते तुरंत मैं जाकर उनको ये खुशखबरी देता हूं। तो यहां से देवकर्ण जी चले गए थे और छत्रसाल महाराज जी को सूचना मिल गई थी। अब यहां पर से चलकर श्री जी साहब, क्योंकि राजा ने कहा ना कि आप चले जाइए, तो धनिक समझ गए हो गया यहाँ का काम जो होना था। तो देवकर्ण जी से मिलना था और गरीबदास जी से मिलना था, हो गया सारा। यहां से अब श्री जी चलते हैं, गड़े आते हैं। गड़े में मेरी बड़ी प्यारी सखी, मेरी बड़ी आदरणीय सखी मिलती है, धर्माबाई डोगरी, ठीक है। ये धर्माबाई जो है, ये जब पहला पहर होता है, ये बहुत गरीब सुंदर साथ है, लेकिन प्रेम और सेवा में इनका कोई मुकाबला नहीं। इनका 3 बार नाम आएगा। पहली बार आता है इनका पहले पहर में, ये बड़े ही प्रेम से वन फूल तोड़कर लाती हैं, उसका बड़े प्रेम से हार बनाती हैं, खुश सुगंधित हार बनाकर टोकरी जो है श्री जी के उठने से पहले ये तैयार करके उनके पास, सेज के पास रख देती है। दूसरी सेवा क्या है इनकी? दूसरे पहर में 9 से 12 में फुलकावा फुलके बनाने की, ऐसे फूले फूले फुलके बनाती हैं। कहते हैं ना जिसका जितना प्रेम होता है, भाव होता है, उतना वो भोजन में स्वाद आता है, उतना उसकी रोटी फूलती है। तो बड़े प्यार से पतले पतले फूले फूले फुलके, धर्माबाई जैसे भोजन काश हमारे अंदर भी आ जाए। देखो ना परमधाम कितना प्यारा है। जो लाड से खिलाए उसे क्या बोलते हैं परमधाम में? लाड भाई। जो नए नए रंग दिखाकर नृत्य करके नए नए रंग दिखाए उसे क्या बोलते हैं? नवरंग भाई। तो ये लाडबाई की जुत्की होंगी, जाने लाडबाई का ही स्वरूप होंगे, वर्णन नहीं आया इनकी आत्म का नाम का। लेकिन धर्माबाई बड़े ही प्रेम से उनको श्री जी को, और रात्रि के समय अगर मुझे ठीक याद है तो ये श्री जी पे, ये बूढ़ी माता जी हैं, बड़े प्रेम से केश में तेल लगाती हैं जब श्री जी विश्राम करते हैं ना, रिलैक्स करने के लिए उनको। वो बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं। अब यहाँ पर जब देवकरण जी आते हैं, छत्रसाल जी को सूचना देते कि आप जिनके इंतजार में थे वे आ गए हैं। छत्रसाल जी कहते हैं तुरंत श्री जी को बुला कर लाओ। अब श्री जी रामगढ़ नगर से चल के गढ़ा से अगरिया, अगरिया से फिर पन्ना पहुंच जाते हैं। श्री जी पन्ना कब पहुंचे हैं? विक्रमी संवत 1740 में।
ठीक है, पन्ना जी तक पहुंचने में। पन्ना जी पहुंच गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी। श्री जी जब पहले आते हैं तो आप लोग भी, जब हम लोग पन्ना जी पहुंचते हैं तो आती है किलकिला नदी, आती है नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। धनी ने हम सब ब्रह्मात्माओं को परमहंस कहा है सुंदर साहब जी, हम सबको है। हम तो कहते हैं ना ये परमहंस है, वो है, वो है, ना 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 ना। जैसे जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि कहा किसी किसी जगह पर, तो कहीं पर जीव हंस और परमहंस करके लिखा गया है, कहीं आम खास और खासल खास करके लिखा गया आपको। तो वो रहनी नहीं है, वो आचरण नहीं, लेकिन ब्रह्मात्मा सारों के लिए कहा गया परमहंस। तो भाई थोड़ा सा लाज रखो हमारी भी, और कुछ आचरण इस तरह से करो जिस तरह से आपको कहा जा रहा है। जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होता है तिन माफक। थोड़ा सा सुंदर साथ जी मान रखो कि संसार आपको किस नाम से संबोधित कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है राजा साहब की धर्म पत्नी आ रही है, रानी साहिबा आ रही है, और हम हालत क्या कर रहे हैं माया में, भिखारियों जैसी। तो नाम किसका खराब होगा। तू प्यार दे दे, तू ये दे दे, तू सुख सुविधा दे दे, तू ऐसा दे दे, तू वो दे दे, तू साथ दे दे। भिखारी बने पड़े हैं संसार के। वो समंदर लिए बैठे और यहाँ कतरों के लिए तरस रहे हो। क्यों? पहचान नहीं है खुद की। तुम कितनी सौगा भाग्यवती हो, तुम्हें पहचान नहीं है, और इसीलिए वो कहते हैं ना, कवारी क्या जाने पीर सुहागिन नार। कबीरदास जी ने कहा कि कवारी नहीं जान सकती सुहागिन, लेकिन तुम कवारियों के बिन में ज्यादा देर रह ली ना, इसलिए तुम समझ नहीं रहे तुम्हारी साहिबी क्या है। सही जगह मांगो। तो हम सब क्या कहा, परमहंस। और इसमें एक और विशेष बात क्या हुई, तिन में सिरदार अक्षरातीत। इनमें सिरदार कौन है? स्वयं अक्षरातीत। मोमिन सब श्वेत वस्त्रों में श्री जी के साथ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई परमहंस, बगलों का कोई समूह आ रहा है, और उसमें सिरदार अक्षरातीत श्री जी साहिब स्वयं विराजमान है। देख अपना ठौरे सुख पाए। जैसे वो हम जैसे कुछ कमजोर दिल के होते ना सुंदर साथ, तो जहां भी जाते थे ना, रामनगर रुके, कहीं और रुके, यहाँ भी 2 वर्ष तो रामनगर भी रुके हैं, है ना, और भी कहीं। तो श्री जी अब तो यहाँ कुछ समय रुकेंगे ना, यहाँ से तो नहीं जाना होगा ना। तो श्री जी मुस्कुरा दिया करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। कमजोर दिल का बता दिया तो फिर उदास होएगा, परेशान होएगा। फिर अभी टेंट लगाया, फिर उखाड़ना है, फिर यहाँ से जाना, फिर यहाँ से जाना। अब देखो भाव सिंह तो कितना भाव रख रहा है, यहाँ से भी जाना होगा। श्री जी अब तो यही रुकेंगे ना, भाव सिंह जी मिल गए तो अब तो कितना वो कर, तो मुस्कुरा देते थे। लेकिन यहाँ अलग मुस्कुराहट है। कह रहे हाँ भाई, जो जो पूछ रहे थे ना, आ गया हमारा टिकट, अब यहां से कहीं नहीं जाता। देख अपना ठौरे सुख पाए। बड़े आनंदित होते हैं। यहाँ हमारा वो लूरी झंडा लगना है। अब यहाँ क्या हुआ सुंदर साथ जी, ये जो नदी का पानी था वो विषैला था, किलकला नदी का ना। हम लोग सेवा पूजा में बोलते हैं ना, विष की नदी अमृत की। तो ये किलकिला नदी का जो पानी था वो विषैला था। तो यहाँ कुछ आदिवासी गौड़ लोग रहा करते थे। तो जैसे ही देखा कि कोई साधु संत की टोली आई है और ये लोग अनजान हैं, इनको पता नहीं कि ये पानी जो है विषैला है, तो दूर से दौड़ते आए, अरे बाबा जू रुक जाओ, रुको बाबा जू, अरे बाबा। ऐसे दौड़ते दौड़ते आए, चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज ये पानी बहुत विषैला है, इसको आप मत पीजिएगा, नहीं तो बहुत कष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अंदर अक्षरातीत मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे लगता है इन्हें पता नहीं हम के ब्रिज के वासी है। वहां भी थी एक विष की नदियां करने वाला कालिया नाग। वहां तो ऊपर से निकल जाए तो बेहोश हो जाए, मर जाता था पंछी। पानी पीना तो दूर की बात है। अब पहचान नहीं रहे ना ये वही अक्षरातीत आए हैं दोबारा से, तो बड़ी चिंतित जता रहे। तो अब जब उन्होंने ऐसी बात बोली तो सब सुंदर साथ मुस्कुराते, एक दूसरे की तरफ देखते और क्या करते हैं जरा सुनते। तब सब साथ ने मिलकर, अब ये तैयार हो चुके हैं सागर श्रृंगार परिक्रमा के लिए, ये मच गए हैं। केवल घर छोड़ना काफी नहीं है, वस्त्रों का त्याग, फिर भिक्षा मांगना, सारा जब जान भी निछावर करने आया, अब ये तैयार हो चुके हैं पात्र इनके, अब इनमें डाला जा सकता है अमृत। ये वो पात्र जब तैयार हो गए सुंदर साथ जी।
इसीलिए जब राज्य हम पर काम करे ना तो हाथ रोकने नहीं चाहिए। हाय ऐसा क्यों कर रहे हो, हाय ऐसा क्यों कर रहे हो, लो उसके लिए पाठ शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो। बना रहा है बना दे, बस अब तू मिल जा। नी मैं समझ गई हूं पिया मेरे, क्या राज छुपा इस। अब वाणी का राज मैं भेद समझ गई हूं, ये बात। जो भी कुछ हो रहा है बना रहा है तो मुझे मांगो तो क्या कि बस इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलिना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। कोई दुख हो, इंद्रावती की तरह 1 साल लगातार बस यही बोलना है हमें कि मेरी अंतर्दृष्टि खोल दो धनी, क्योंकि बाहर की दृष्टि से तो ये नरक ही दिख रहा है और दुख हो रहा है। मेरी अंदर की दृष्टि खोल दो जो सच को देख पाए, फिर दुख खत्म हो जाएगा। दुख भगाने की बात मत करो, दुख में जागने की बात करो। अब ये पात्र सारे तैयार हो चुके हैं, तो क्या चुपई आती है। तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज। ये कौन है, एही मेहंदी, एही ईमान, एही आखिर जमा, यही विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है सुंदर साज जी, और यही मेरे श्री जी साहिब है। डार्यो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज। चरण धोया श्री जी का, उनको बड़े प्रेम से एक शिला पर बैठाया, चरण धोया, एक पात्र में डाल दिया, वो धो के नदी में डाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कूदते गए, अरे ये तो देखते ही रह गए गोड़ लोग आदि, वही ये कौन पागल लोग हैं, अभी तो समझाया था। और जब सब सुंदर साथ नहा धो के तैयार होके बाहर निकले, कहते तो कोई अलौकिक लोग हैं, अच्छा वाकई परमहंस है। सुंदर साथ जी, संसार में जहां कहीं भी नदियां होती है ना, उसी के आसपास आबादी होती है, क्योंकि जीवन जीने के लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट पानी है। पानी से ही खेती बाड़ी होगी, अनाज होगा, पशु पक्षी होंगे, पशुपालन हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। जब पानी नहीं वहां कुछ नहीं हो सकता। तो जहां भी भारत में जहां भी नदियां है ना, वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अब इन्हें ध्यान भजन करने की जगह चाहिए थी मोमिनों के लिए, तो ये स्थान चुनकर रखा। अब नदी तो छोड़ी, उसमें पासवर्ड लगा दिया, उसमें ताला लगा दिया कि यहाँ कोई बसेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। क्यों, नदी विशाली है। लेकिन जब मोमिन आएंगे तो जरूरत होगी ना, अब आते थोड़ी कुआं खोदेंगे, बाद में खोदा ना चोपड़ा मंदिर में, लेकिन आते ही थोड़ी खोदना था, तो चाहिए थी ना, कर नदी रखी। लेकिन जब मोमिन आएंगे, श्री जी के चरण पड़ेंगे तो ही ग्रहण करने लायक होगी, उससे पहले होगी नहीं। कितनी सुंदर लीला है, सोचो। तुम्हारे लिए छोड़ रखा, कोई और लेगा नहीं उसको। सोचो आज इतनी आइसोलेटेड और आनंद वाली है, कितनी दूर दूर तक आबादियां नहीं है, पता जंगल ही जंगल है। ध्यान भजन में बैठो तो बढ़िया, तो उस समय तो क्या आनंद होता होगा। तो इस कारण ये सारी लीला हुई। अब श्री जी तो परना जी पहुंच गए, छत्रसाल महाराज जी है नहीं यहाँ पर, वो माऊ में है। और वहां से संदेश भेजते हैं कि भाई मेरे को जो है अफगन खान ने जो है माऊ को घेर रखा है चारों तरफ से, और मेरा यहाँ से पूरी छावनी है, तो मेरा आना संभव नहीं है। श्री जी से भी प्रार्थना करते हैं कि अगर संभव हो पाए तो क्या आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे दर्शन की अभिलाषा है, मेरे घर आए लेकिन मैं आ नहीं पा रहा। तो श्री जी कहते क्यों नहीं, तथास्तु। तो सब बुजुर्ग और माताओं को, बहनों को यहाँ छोड़कर छड़े छड़े उसको लेकर श्री जी साहब माऊ पहुंचते हैं। अब जब माऊ पहुंचते हैं तो ये तिदुनी दरवाजा में श्री जी अपना डेरा लगा लेते हैं, अपना आसन वगैरह। श्री जी वहां बैठ गए, सुंदर साल नीचे बैठ गए और सत्संग शुरू हो गया। अब छत्रसाल महाराज जी को संशय रहे कि भाई ये श्री जी ही हैं कि कोई अफगल खां का कोई आदमी भी तो हो सकता है, सेंध हो सकती है, कोई भी वो व्यक्ति चीज हो सकता है। तो छत्रसाल महाराज जी एक आदिवासी भील शिकारी का भेष धारण करके, कि भाई मैं तो गांव का जैसे देहाती कोई आदिवासी व्यक्ति का भेष धारण करके, दूर डंडा लेकर ऐसे उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के छत्रसाल जी सुन रहे हैं श्री जी को, ठीक है, और परख रहे हैं। अब ये यहां से देख रहे हैं
भेख बदल के, ये सेम बिल्कुल ऐसे जैसे रामायण काल में हुआ ना, हनुमान जी पहले जब मिले थे ना तो परीक्षा ली थी भगवान राम की, भेख बदल के सुग्रीव ने भेजा था कि देखो कौन आए हैं ये हमारे जंगल में, कि क्या ये बाली के कोई वो तो नहीं है, या किसी और के गुप्तचर तो नहीं है। और जब पहचान हुई तो कैसे नतमस्तक हुए हनुमान ना, पता है ना आपको ये प्रसंग सारा। हाँ, तो ऐसी अलौकिक लीला, पहले भीख बदल कर खड़े हैं मूड की तरह, ऐसे दूर से जैसे गांव देहात के लोग लठ लेके ऐसे मुंह पर ठोडी अड़ाकर, तो फिर और कहते हैं श्री जी को बीच में, चर्चा के बीच में कहते हैं बाबाजू राम राम। तो श्री जी कहते हैं हाँ भाई बाबा राम 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 राम, अरे बाबा यहाँ आओ, इतनी दूर से राम राम कर रहे हो, तुमसे मिलने कहाँ से आए हो? रू खेल में है, डर रही है। धनी मुस्कुरा रहे हैं, अरे बाबा यहाँ आओ। तो श्री जी छत्रसाल जी क्या करते हैं, तहां जाए बैठे गए भये तरह मूड की लगा ले आए। मैंने कहा ना मूड की तरह ऐसे रख के ठोडी, गवार आदमी जैसे सुनता है। कही बाबा जू राम राम। तो श्री जी कहते बाबा बैठो इत आए। देखो कितना प्यारा तरीका है बात करने का, जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया ऐसे ये बोल रहे हैं, ये बाबा नहीं आए, ये तेरे धाम के दुल्हा है। तो क्या बाबा इधर आओ। आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर, बैठे तो सही श्री जी यहाँ बैठे, मोमिन घेर कर बैठे, चटाई इतनी आगे तक बिल्कुल कोने में, सबकी दायरे से दूर कि कहीं कोई हमला हो कुछ हो तो मैं एक तुरंत जा सकूं, हमला का सामना कर सकूं, घिरू ना, बीच में ना हो। तो फिर श्री जी देखो छेड़ रहे, कह रहे कही बाबा और आगे आओ बैठो इत हजूर। कह रहे और पास आओ, कह रहे थोड़े से खिसके, कह रहे अरे बाबा और आगे आओ, डरो नहीं, आओ आओ बैठो बैठो है, बिल्कुल मेरे पास आओ। तहां से उठ आगे गए तो भी बुलाए आगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खिसकते जा रहे। अब देखो मेरे राज्य को कितनी हंसी सूझती है। देवचंद्र जी दौड़ रहे थे रेगिस्तान में, तो कहा कहीं चोर ना आ जाए, भेग लेकर आ गए। सोचा था वही हुआ है, हंसी सूझती है उनको, कुछ नहीं। और अब यहीं पर अब छत्रसाल जी को लग रहा है मैं फंद में ना पड़ जाऊं, कहीं कोई फंद ना हो ना मुझे डालने के लिए, फंसाने के लिए, फंदे में ना पड़ जाऊं। तो जो दिल की बात है, अब देखो लाड क्या है कि तुम्हारे दिल की बात बोल रहे, तो उससे पहचानो। तो जो मन में चल रहा था वही श्री जी सामने से कह रहे हैं, कहते हैं कहीं अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे। मैंने कहा ना वो पीछे इसलिए बैठ रहे कि फटक भाग जाऊं, फंद में ना आ जाऊं। तो श्री जी वही बात बोल रहे। ये छत्रसाल महाराज जी शाकुंडल सखी है सुंदर साहब जी, क्या कहते हैं, ईमान है श्री जी साहिब पर, बिना मुलाकात के विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के ऊपर ईमान है, और गले में छाप का सिक्का है, डरते नहीं है, निर्भय है छत्रसाल महाराज जी। तो क्या कहते हैं, तब कही महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, हमारा ईमान कब आएगा ऐसा, जो हम पर फंदा डारही एक काम बुद्ध जी से होए। काश काश आपका भी ऐसा हाल हो जाए, काश। मैं राज्य के चरणों में बस यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी भी ऐसी स्थिति हो जाए कि एक राज्य के अलावा किसी के फंदे में नहीं पड़ेंगे। जितना माया कोशिश कर ले, फंद में माया कैसे फंद में डालती, आकर्षित करती है ना सुंदर साहब जी। कोई भी इच्छा पैदा हुई आपके अंदर संसार की और फंदे में पड़ गए, गले में। एक बुद्ध जी के अलावा हमें दुनिया में ब्रह्मांड में बना ही नहीं, वो रूह नहीं जो राज के अलावा कहीं आंख उठाकर देख ले, आकर्षित हो जाए, वो सुहागिनी नहीं, कहलाने लायक ही नहीं है। जो तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, उसके और ना जानू बात, बस उसके अलावा कहीं और देख ले, ठीक है। तो पहचान, और वो भी पहचान का सिक्का मिल गया उनको, तो हमें नहीं मिल गया पहचान का सिक्का, हमें नहीं दे दिया सदगुरु ने आके तारतम और पहचान, ये सिक्का ही तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है। तो श्री जी मुस्कुराते हैं, क्या कहते हैं छत्रसाल जी, उनके हम चाकर है 12 बरस से, तिनकी छाप के रुपया देखो तुम है हमसे, करे हमारे पास ये सिक्का है। तो कहते अच्छा, श्री जी कहते हैं भाई, उन्होंने अपना जिस आसन पर बैठे थे उसे हटाया थोड़ा, कह रहे देखना क्या भाई ये वही सिक्के हैं। तो जो यहाँ था वही ढेर लगा हुआ था श्री जी के चरणों में। लीला है, ऐसा नहीं कि कोई पीछे से छपवा कर लाए थे सुनार से या किसी से सिक्के,
लीला राज दिखाया। जो श्री राज ने स्वप्न में आके दिया स्वप्न में, और जाहिरी में हाथ में था, मुट्ठी में छत्रसाल जी जब उठे तो ऐसे ही सिक्का यहाँ पेश हो गया, देखा, मिला और तुरंत चरणों में गिर गए। और अंदर जाके क्या कहते हैं, अंदर जाए के एक ही जिन्हें करना होए दीदार। सभी रानियों को पहले बहुत पर्दादारी होती थी, प्रथा थी बहुत ज्यादा परहेज रखने की, सब चीजों की। कहते लेकिन जिसको जाना है वो जाओ और दीदार करना है करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई वहम की जरूरत नहीं है। अंदर जाए के एक ही जिन्हें करना होए दीदार, सो सब ही कीजियो आया परवर दिगार। कौन आया? आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड अपार रे, धने धने भाग हमारे। भगवान खुद चल कर आए, कृपा कर जिसको जानो दीदार करे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकार कीजिए। कल हम देखेंगे कि किस तरह से श्री जी साहब से छत्रसाल महाराज जी अंतिम प्रणाम करने की बात करेंगे कि मेरी अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, और फिर किस तरह से श्री जी के आशीर्वाद से वे विजयी होंगे। उनका राज दरबार का, समस्त सेनाओं का, सेनाधिकारियों का श्री जी पर पूर्ण ईमान बन जाएगा। फिर भी चाचा बलदीवान है, बड़े तो बड़े ही रहते हैं, उनका काम है बच्चों को प्रोटेक्ट करना। तो उनको लगता है मेरा भाई बच्चा जो है कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ा, संशय लेंगे। छत्रसाल महाराज जी की पहचान समर्पण और सेवा का पूर्ण पहचान दर्शन हमें मिलेंगे कि काश हमारे अंदर भी ऐसी पहचान होती। कल वो श्री जी को लेकर जाएंगे बड़े प्रेम से चोपड़ा मंदिर, और वहां पर पूर्ण ब्रह्म अवतरण होगा। जो भी सुंदर साथ ने आज तक पूर्ण ब्रह्म का अर्थ नहीं समझा तो कल अच्छे से समझिएगा, वहीं पे ये अवतरित होता है, उसका मायना क्या है। आप सब सुंदर साथ को बधाई हो, पन्ना जी पहुंच गए हैं, धनी ने हृदय में डाला था, तो अब हम सुख लेंगे अष्टपहर का, यहाँ का सुनेंगे और सुरता वहां की लगाएंगे, दोनों लाभ लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी लालदास लालबाई बनिए, पहचान ऐसी हो, दिल धनी को दे दीजिए, कभी टूटेगा नहीं। यहाँ कहीं भी होगा, कभी गारंटी नहीं दी राज्य ने, जो देते हैं वो गलत बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम धनी चरणों में आए हो तो घर में मृत्यु नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। बायजुराज फंद में तक आई है ना फंद में। ये सब नहीं है बात, ये बात कुछ और है, ये धर्म कुछ और है। ये यहाँ की मांग पूरी करने के लिए नहीं आए, वो तुम्हें जगाने आए हैं, वो तुम्हें यहाँ बसाने नहीं आए हैं, खुशहाल करने नहीं आए, वो लेके जाने के लिए आए हैं। बोलो श्री प्रणाम। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले, बार
बैठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत। एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर खट